बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शनि की वक्री चाल पर आधारित आज का वीडियो मीन राशि पर आधारित है। आपके जन्म की राशि मीन है, कहने के नाम से मीन राशि है, या मीन लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख करके शनि के वक्री परिणामों को समझ सकते हैं। लग्न पर वक्री शनि का गोचर होने वाला है 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर। कुल 138 दिन शनि वक्री अवस्था में लग्न पर गोचर करेंगे। क्या परिणाम मिलेगा? पहले तो ये समझिए कि शनि वक्री कब होते हैं। शनि वक्री तब होते हैं जब गोचर में सूर्य से पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें भाव पर रहते हैं, तब ये वक्री अवस्था में रहते हैं। चौथे और नवें भाव में इनका जो गोचर है ये अंशानुसार वक्री रहते हैं। वक्री शनि की अवस्था में जो परिणाम हैं वो अप्रत्याशित मिलते हैं, अनपेक्षित मिलते हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उस अवस्था में ये बहुत बली हो जाता है। प्रायः ये देखा जाता है कि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में अगर वक्री हो तो वो उच्च राशि का रिजल्ट देने लगता है, और उच्च राशि में वक्री हो तो अपनी नीच राशि का रिजल्ट देता है। ऐसा विद्वानों की मान्यता है। एक और विद्वानों की मान्यता है कि मीन राशि में शनि का वक्री होना ये विशेष रूप से पूरे विश्व के लिए कम अच्छा माना जाता है। भूकंप, चक्रवाती तूफान, दुर्घटनाएं इनका कारण बनता है। और किसी भी देश में अगर प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र का कारक चूंकि शनि है, इसलिए वक्री शनि की अवस्था में जनता का विद्रोह और सत्ता पक्ष को सत्ता से हटाने के प्रयास बहुत तेज हो जाते हैं। शनि इस बार वक्री है, मंगल की 8वीं दृष्टि पाकर के ये और ज्यादा प्रबल हो गया है। मंगल केतु की युति, मंगल राहु का आमने सामने अंगारक योग, ये बड़ी दुर्घटनाएं दे सकता है। भूकंप आदि से जनहानि, भगदड़, अफरा तफरी, जन आंदोलनों से जनहानि, ऐसी संभावनाएं बनती। 28 नवंबर तक की जो स्थिति है इसमें इस तरह की घटनाएं हो जाना स्वाभाविक है। हवाई दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसी सारी दुर्घटनाएं जिनसे जनहानि ज्यादा से ज्यादा होती है। अग्निकांड वगैरह से भी जनहानि होने की संभावना रहती है, और विशेष रूप से इससे प्रभावित वेस्टर्न कंट्रीज भी होंगे, और वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा अमेरिका जैसे देशों में भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं, विद्रोह आदि की संभावनाएं होती हैं। साथ में जो राष्ट्रों के उच्च पदाधिकारी हैं, विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के उच्च पदाधिकारी जितने भी होते हैं उनके जीवन को खतरा रहता है इस शनि की वक्री अवस्था में, मीन राशि में, और मंगल की दृष्टि होने के कारण। विशेष रूप से 27 अक्टूबर तक ये समय कम अच्छा है। अब आइए मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो मीन राशि पर शनि वक्री हो रहे हैं लग्न पर, क्या करेंगे? देखिए, यहां पर मंगल बैठे हुए हैं छठे घर में और शनि बैठे हैं लग्न में। मंगल केतु एक साथ में है और राहु द्वादश भाव में बैठ करके अंगारक योग बना रहे हैं। मीन राशि वालों के अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ सामान्यतः ठीक रहेगी, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन जिनको पथरी की शिकायत पहले से है उनके पथरी का की समस्या बढ़ सकती है। कमर में दर्द पक्का होने लगेगा, शरीर में दर्द होने लगेगा। अगर आपको ऐसा आभास होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। आपकी बॉडी पेन, आपके पैरों के निचले हिस्सों में दर्द, पैर के निचले हिस्सों में दर्द, पंजों में दर्द और कमर में दर्द होना स्वाभाविक है, मंगल केतु राहु शनि के इस प्रभाव की वजह से। वहीं पर मंगल और शनि का लग्न छठे से संबंध आपके अंदर नकारात्मकता पैदा कर सकता है। नकारात्मक सोच, चिंताएं,
डर, अज्ञात भय, इनसे जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। वहीं पर अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसर्च हो, रिसर्चर हो, चाहे डिवाइन रिसर्चर हो, किसी भी तरह के रिसर्च की फील्ड में है, तो ये शनि का वक्री अवस्था में गोचर आपके ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकता है, ज्ञान बढ़ाएगा, रिसर्च फील्ड में कामयाब करेगा। कुछ ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। वहीं आप की आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो आपकी कमाई चलती रहेगी, आपकी आकस्मिक कमाई भी चलती रहेगी, यानी सडन इनकम और रेगुलर इनकम में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। आपकी सेविंग, आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़े आपके सामने समस्याएं आएंगी, परिवार से जुड़ी समस्याएं आएंगी। वहीं अगर आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, अगर आप प्रयास करते हैं किसी काम के लिए, तो सफलताएं देर सवेर आपको जरूर मिलेंगी। सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक्टिव हैं तो वहां से आपको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ेगी, सोशल वैल्यू बढ़ेगी। नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में, नौकरी में आपकी तरक्की के योग है। आपके सहकर्मी उच्चाधिकारी आपको काफी सपोर्ट करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी विषमताएं देखने को मिल सकती हैं, आर्थिक विषमताएं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आप अगर विद्यार्थी हैं तो हो सकता है कि पढ़ाई से आपका मन थोड़ा सा उचाट रहे, पढ़ाई में आप पूरी तरह से अपने आप को फोकस ना कर पाएं। संतानों के लिए भी ये जो कालखंड रहेगा शनि की वक्री अवस्था का, ये संतानों के जीवन में भी समस्याएं पैदा करने वाला होगा। संतानों के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है या उनकी तरक्की बाधित हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए, लव मेट के लिए ये समय कम अच्छा है। शत्रु आपके इस बीच में काफी प्रभावी रहेंगे, शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है और रोग व्याधियों और ऋण से परेशानी हो सकती है। ऋण का बोझ आपके दिमाग पर काफी भारी हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मानसिक अशांति महसूस करेंगे। वहीं भाई बंधु मित्र रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से आपके संबंध सही रहेंगे और निरंतर सही होते रहेंगे। कहीं कोई अगर बीच में कंफ्यूजन्स रहा है तो वो दूर होंगे। आपके अनावश्यक व्यय पर आप नियंत्रण करेंगे, काफी कोशिश करेंगे अनावश्यक व्यय पर, लेकिन ऋण की अदायगी आपको करनी पड़ेगी, वहां आपको कोई राहत नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर के इस वक्री शनि की अवस्था में आपको एक बात कहना बहुत आवश्यक समझ रहा हूं। मंगल और शनि, इन दो दिनों में हनुमान जी के दर्शन जरूर करिएगा। हो सके तो संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करिएगा, उनका संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करिएगा। संतानों के लिए आप जागरूक रहिएगा, संतानों की तरक्की में जो भी बाधाएं आए उन्हें कोशिश करके दूर करने का आप प्रयास करिएगा। आप जब लगेंगे तो हो सकता है संतानों की समस्याएं हल हो जाएं। कुल मिलाकर के आपके लिए शनि की वक्री अवस्था का जो परिणाम है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान में थोड़ी सी आर्थिक परेशानियां आपके सामने हैं, लेकिन जुलाई महीने में आकर के आर्थिक समस्याओं से काफी हद तक आप मुक्ति पा सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।